हालेलुया सारे में प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ਅੱਜ ਪਰਮਵੀਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया 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 तारीफ 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 खुदाम खुदा तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर जी अब्राहम इजाक याकूब इज़राइल दी जोड़ी खुदाम खुदा तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर जी आज दे समय ਲਈ तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते खुदाम खुदा पिता परमेश्वर जी अपने पवित्र भवन ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रगुजार ਹਾਂ खुदाम खुदा पिता परमेश्वर जी जिन्हें जान इस जगह ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ पिता परमेश्वर एक एक जन्म तेरे लोच कवर करदा पिता परमेश्वर जी खुदाम खुदा जिन्हें जन रास्ते च आ रहे पिता परमेश्वर जी उन्हें सही सलामत ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ खुदाम खुदा पिता परमेश्वर जी आदि बंदगी में तेरी जोरा भरा हस्ता दिंदा पिता परमेश्वर जी जो आज गीत भजन गाए जान तां स्वर्ग च कबूल होण पिता परमेश्वर जी तादा पवित्र आत्मा एक एक ते उतरे पिता परमेश्वर जी खुदा हर कमी घटी ने पूरी करना पिता परमेश्वर जी सब तक बेटे अपने खुदाबंद जिस्म सीधे पिता जिंदा जलाल नाच मांगदा पाਉਂदा आमीन Amen. ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਰਕਸ 14 ਦੀ ਵਰਸ 35-36। पहले सारे इधर लिखा कि फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए और कहा हे अब्बा हे पिता तुझसे सब कुछ हो सकता है इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पर जो तू चाहता है वही हो आमीन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸੀਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਓ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ब्रदर लॉरेंस के नाल आज का वचन ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। आइए हम भजन संहिता चैप्टर 10 पढ़ेंगे। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों छिपा रहता है। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वह अपनी निकाली हुई में फंस जाए क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है, वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेरे से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांव को घात में बैठा रहता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की दाग में लगी रहती हैं, जैसे सिंह अपनी दाढ़ी में वैसे ही वह भी छिप कर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दबक कर बैठा है और लाचार लोग उसकी महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छुपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और कल्पाने पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे।
लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों को तू ही सहायक रह रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि वह सब उसमें से दूर न हो जाएं। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन त्याग करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े तो सुनना की सब आशीष मिले। ते ਹੁਣ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ महिमा ਕਰਾਂਗੇ। जिन्हें जन खड़े हो सकते हैं प्लीज खड़े हों। इस परमेश्वर ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। Hallelujah. Hallelujah. Psalm chapter 22:3 में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। The Lord inhabits the praises of his people. जब हम अपने मुंह खोल के हम प्रेज करते परमेश्वर को, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, उसकी हजूरी यहाँ पर बढ़ती है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आवाज उठाकर हम गाएंगे। Now
दिलाए यीशु नाम। इतनी खुशी की बात है, हालेलुया। तब खुशी से गाना चाहिए, amen, that Jesus took our sins away, he gave us peace, हालेलुया। चरनी में तूने जन्म लिया है और क्रूस पे हुआ है बलिदान, हालेलुया। Thank you Jesus, we praise you God। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। फिर से मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया है, चरनी में तूने जन्म लिया है, क्रूस पे हुआ बलिदान, ओ क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, वो सारा चुकाया था, उसने सारा चुकाया था। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, मेरा यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ऊंची आवाज से गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। Thank you Jesus, शांति दिलाए यीशु नाम, glory God। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ शांति दिलाए यीशु नाम, ओ शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah, thank you Jesus, we give him glory, amen। परमेश्वर की हुजूरी यहाँ पर है, हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, we worship you Lord, worship you Lord Jesus। And today we just want to give you a thanksgiving, hallelujah। धन्य धन्य तुझको, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार गाते परमेश्वर, हालेलुया। Thank you Jesus, अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहो आज, हालेलुया। धन्य तुझको प्रभु
praise. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. शुरू में जब हमने वचन देखा था स्क्रीन पे, तो यीशु मसीह बाग में था। वहां पर पिता से बोलता है, Father, you have the ability to take this cup from me, but it's not my will, but your will be done. Yes. You know, Jesus did not submit to the Father. He did not surrender his will to the Father. आज हमें मुक्ति नहीं मिलती. Surrendering to God is so important. कभी-कभी हमारे जितने भी blessings रुके हुए हैं, वो इसीलिए रुके हुए क्योंकि हमने अभी तक surrender नहीं किया. And surrender is not just about saying, Lord, I just surrender myself to you. ये अपने दिल में, दिमाग में मानना भी है कि I am going to lose all control. I give up all my control, Father, so you can have control over my life. एक country song है, it's called Jesus, Take the Wheel. I may sit in the driver's seat, but Jesus, I want you to take the wheel. Hallelujah. अपने जीवनों में हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी अगुवाई से डायरेक्ट करे, लीड करे. I think today we just need to surrender to the Lord. I don't know what you're holding back. Give it all to you. Just give it to the Lord. Take off everything from the past and just surrender to the Lord today. And allow Him to give you that cup that you must drink today. It might be difficult, it might be uncomfortable, but drinking that cup will mean a great blessing for you and those around you. Hallelujah. We have the front of the church open. If you want to come here to the front and just surrender your all to the Lord, you may do so or you may stand where you are. But we know that when you get closer to the altar, you get closer to the presence of God. Yes. When the worship leader is standing in the front, when the pastor is standing in the front, when the leader is standing in the front, जो anointing है वो वहाँ से flow होती है. वहाँ से जो sprinkles होते हैं, उन्हीं पर आता है जो altar के पास खड़े होते हैं. आ जाओ आगे. आज परमेश्वर को just surrender to the Lord. Whatever it is you're holding back. It might be unforgiveness. It might be guilt. It might be some kind of insecurity that you're feeling. It might even be bitterness. It might be a relationship. But the Lord wants you to move forward. He's saying, surrender to me, and I will give you the cup. I will give you the cup. Thank you, Jesus, for drinking from that cup. That day in the garden, where you bled for us, Lord, where you accepted my sin, my God, and where you decided that you were going to die for me in that garden, in that early morning hour. Thank you, Jesus. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान. जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान. जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर
Hallelujah. Jesus doesn't just want part of us. He wants all of us. Amen. He wants all of your heart and all of your mind and all of your soul to be given over to Him. And we want to do that because we want to prosper in our spiritual life. हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं. Hallelujah. डिसीजन हमारा आज है, सब मैं देता हूँ. We surrender all. Thank you, Jesus. यस सामर्थी परमेश्वर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੇਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਸ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ Today I'll be reading Proverbs chapter 27 verse 3. A stone is heavy and sand is weighty, but a fool's wrath is heavier than both of them. Amen. I love you, Lord. You are my strength. Psalm chapter 18 verse 1. God is our provider. One day more than 500 people were with Jesus to hear him teach. When it was dinner time, Jesus did not send people home to eat. He got a few loaves of bread and some fish from a boy. When he thanked God for the food, Jesus gave the food to the people. He kept giving and giving until everyone had more than enough. Jesus knew that God would provide when he asked. Mark chapter 6 verse 32 to 44. John chapter 6 verse 1 to 14. Amen. God bless you. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Galatians chapter 2 verse 21. For weeks you prepared extra study sessions, flashcards, copious notes. Finally, you're ready. You enter the classroom and see the message. Test cancelled. Everyone gets an A. All that work, all for nothing. If we believe we can get to heaven by working hard, we're saying Jesus' brutal death was for nothing. Unless we accept his gift of grace, we're toiling needlessly, and worse, we're regulating Jesus' ultimate sacrifice to mere gesture. How can you let go trying to earn a place in heaven? Amen. Amen. पास्टर जी ने वचन सुनाएंगे मैं भी आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। ये क्या गाना गा रहे थे? मैं क्या देता हूँ सब कुछ यीशु को, सब कुछ देता हूँ। तो हम क्या दे रहे हैं? सब कुछ दे रहे हैं? चेहरे सारे खाली हैं, आए नहीं घर से, तो सब कुछ कहां से हो गया? हम सिर्फ 2 घंटे भी हफ्ते के लिए जब खुदा कहता है कि मेरे घर में आ जाओ, पितर घर में आ जाओ, उसके लिए भी क्या हो रहा है?
प्रॉब्लम हो रही है, कोई सिक है, कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। और मैं आपको साथ एक बड़ी वचन शेयर करने जा रहा हूं। अभी तो मेरा और आपके पास ऑप्शन मेरे आपके पास है, पर जिस दिन यीशु ने न्याय के तख्त के पास पर बैठना है ना, तो फिर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसलिए परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। जब यीशु ने तख्त के ऊपर बैठना है ना, फिर पैर थरथराएंगे। आज कोई बात नहीं है, नहीं होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क मेरे को आपको पड़ेगा जिस दिन यीशु ने न्याय के तख्त के पास बैठना है। अभी बहाने करके जितने मर्जी आप मेरे लिए, मैं वही कह रहा हूं कि उस दिन फर्क पड़ेगा। अभी ना तो कुछ चर्च को फर्क पड़ेगा, तो ना और किसी को। और फर्क आपको जो नहीं इस चीज को आ रहे ना, उनको फर्क पड़ेगा। और उपास के दिन चल रहे हैं, अभी कह रहे हैं, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी तुम उपास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हम तो आ नहीं रहे, तो फिरना कहां से? बोला पूरे मन से फिर के मेरे पास आओ, अपने वस्त्र अपने मन को फाड़ो। जैसे राग के ऊपर बैठ के वो बादशाह ने अपने तख्त राग के ऊपर बैठ के अपने जो वस्त्र थे, राजे वाले वस्त्रों को उतार के राग के ऊपर बैठ गया। आज भी जब पर्वत चले तो खुदा यही कह रहा है कि मेरे पास आओ, हम नहीं आ रहे। अपने वस्त्र अपने मन को फाड़ के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि मैं अनुग्रही और कृपा विबल से क्रोध करने वाला, कर्म ध्यान और दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान नाश हो जाए। पत्रस में लिखा है कि इसलिए यीशु के आने की देरी हो रही है, कि यीशु नहीं चाहता कि कोई भी जान नाश हो जाए। कहता क्या जाने वह फिर कर पछताए, ऐसे आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की अन्न बलि और बलि के दिया जाए। खुदा आज भी चाहता है कि मेरे पास पश्चाताप करके आ जाओ, और मर्जी आपकी है। जैसे ईडन गार्डन के अंदर भी यीशु ने, परमेश्वर ने कहा कि मर्जी आपकी है, ये एक पेड़ का फ्रूट मत खाना, मर्जी मेरे। आज भी इच्छा आपकी है, आना ना आना, उपास रखने ना रखने, व्रत रखने ना रखने। पर खुदा का कलाम कहता है कि पूरे दिल के साथ मेरे पास आओ, व्रत रखो और मुझसे आशीष पाओ। जब हमने प्रेयर मीटिंग स्टार्ट करी थी, तो तब मेरे पास कितने जुड़ रहे थे? सारे के सारे टीम जुड़ रही थी। 10-12 जने मेरे साथ उसमें हो जाते थे। पर अब धीरे धीरे पता नहीं इतनी सुस्ती आ गई, अब 4-5 जने लगे। इसलिए मतलब हम खुदा के साथ नहीं जुड़ रहे। खुदा कितना चाहता है? 15 मिनट की बात है, 24 घंटे में खुदा सिर्फ 15 मिनट से मांग रहा है, ज्यादा नहीं मांग रहा। टाइम मेरे से और आपसे, और जरूर टाइम निकाल के जुड़ा करो बाकी का समय। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਮਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। Praise God. Thank you God. धन्यवाद देंगे उस परमेश्वर को जो अनुग्रहकारी है, जो दया वाला, और जैसे हम अभी कलाम से सीख रहे से विमल से क्रोध करने वाला परमेश्वर। थोड़ा सा इसका थोड़ा हालेलुया। Yes, praise God. धन्यवाद। Thank you Jesus. वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे कि जब हम इस कलाम से सीखते हैं, इस जिंदा कलाम से, हमारे स्वर्गीय पिता, आप हमें लीड करें, टीच करें और गाइड करें। आपकी पाक रूह हमें सिखाए और औरों को सिखाने की हमें समझ दे खुदा। हम अपनी समझ से नहीं, अपनी जुबान से नहीं, पर आपकी पाक रूह की अगुवाई में बोलने पर जो भी बात हो, जो भी आपके कलाम से सीखें, ये हम सबके लिए एक आशीष और एक बरकत बनने पाए। बाकी का समा आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि अभी वो बोल रहे थे, हम सीख रहे थे कि फास्टिंग के 40 डेज स्टार्ट हो गए, लेंट डेज स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिबेट भी करते हैं, इसके ऊपर बातचीत भी चलती है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है। इसे करने से क्या होता है वो अलग बात है, इसके करने के बेनिफिट्स क्या है वो अलग बात है, पर करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। आप करते हैं तो बेनिफिट्स है, आप नहीं करते हैं तो उसमें नुकसान कोई नहीं, ठीक है, उसमें नुकसान कोई नहीं है, पर अगर आप करते हैं तो उसके बेनिफिट्स ज्यादा है। तो आज जब सुबह जब हम ये मैं तैयार कर रहा था, वचन सीख रहा था कलाम से, तो आज हमारा जो चल रहा था मरकुस की किताब, वो सरेंडर के बारे में कि जैसे यीशु ने सरेंडर किया तो वैसे हमें भी सरेंडर करना चाहिए। पर मेरा टॉपिक टोटली डिफरेंट, जब मैं तैयार कर रहा था तो रू ने मुझे टोटली डिफरेंट टॉपिक दिया। वो था बेयरिंग योर क्रॉस, अपनी सलीब। इंग्लिश में लिखा है कई वर्जन्स में बाइबल के, कैरिंग योर क्रॉस, है ना, अपनी सलीब को उठा के चलना, अपने क्रूस को उठा के चलना। पर जब मैं इसके ऊपर स्टडी की सुबह, तो जो इसकी रियलिटी आ रही है वो वचन जो कहता है, जब यीशु इस वचन को कह रहा है, और वो कब कह रहा है हम देखते हैं लूका की 9 बाब उसकी 23 आयत में, मैथ्यू चैप्टर 10 उसके 38 वर्स में, और मरकुस उसका 34 उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत में। तो हम लूक से पढ़ेंगे, आप तीनों में से ये रेफरेंस के तौर पे आप लिख सकते हैं तीनों को। हम लूक से पढ़ेंगे चैप्टर 9 वर्स 23। क्या लिखा है उसमें, जल्दी से पढ़ दें, जरा हिंदी में पढ़ दें। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अब वो कहता है कि यदि कोई, यहाँ पे किसी के साथ फोर्स नहीं है। अब जैसे पास्टर जी ने कहा कि पहले जुड़ रहे थे, तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। अगर आप प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, नहीं जुड़ना चाहते वो भी आपकी मर्जी है। इसलिए यीशु ने भी कहा कि यदि कोई, इफ somebody wants to, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, यीशु ने कहा आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, तो आप एक चीज के ऊपर ध्यान दें कि आपके ऊपर भी क्रूस जो है वो डाली जाएगी। मतलब आपको क्रूस का भार जो है, क्रूस की जो तंगियां हैं, जो उसके अंदर परेशानियां हैं, जो उसके अंदर तकलीफें होंगी, वो सब कुछ आपको भी सहना। पर आज मसीह दुख सहना नहीं चाहता है। इसलिए यीशु ने ये कहा, स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो आप एक चीज को अपनी जिंदगी के अंदर बड़े जोर से, बड़े क्या कहते हैं ना, अपना मन बना के ये समझ लें कि आपको दुख जो है सहना, इट विल बी अ नो इजी लाइफ। ये क्रूस की जो रास्ता है ये इजी नहीं होगा। इसलिए उसने कहा सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि जो आप 40 डे फास्टिंग में हम करते हैं वो इसी वर्ष के अंदर उसका जवाब लिखा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं, इसलिए इसको बनाया गया कि जो लेंट डेज हैं आप इसमें फास्टिंग करें। सिर्फ खाने की नहीं, बहुत सारी चीजों की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे फास्टिंग की। खाना इज वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज यू आर डिनाइंग योर फ्लेश। आप अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं। फास्टिंग इसलिए थी, यीशु के पास कितनी बार आजमाइश है, कितनी बार उसके पास टेस्टिंग आई। जब वो 40 डेज फास्टिंग कर रहा था तो कितनी बार आई? 3 बार। अब कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार। तीनों बार, जितनी बार उसने खाना खाना था, जितनी बार उसको भूख लगनी थी, उतनी बार उसके पास आजमाइश आई, उसके पास टेस्टिंग आई, उसके पास टेम्पटेशन आई। 3 बार। फास्टिंग की आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। फास्टिंग आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। फास्टिंग आप किसी को ऊंचा उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें किसी की ग्लोरी नहीं होगी। क्या कहता है वो कि जो मेरे पीछे आए सबसे पहले क्या करे, अपने आप का इनकार करे। जब आप मसीह में आ रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहले आप
अपने आप को डिनाई करें, और वो डिनाई करने के लिए आपको अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कंट्रोल में लाना होगा। आपने आपको अपने शरीर को कंट्रोल में लाना होगा। अब शरीर को कंट्रोल में लाने का जो फर्स्ट स्टेप था वो था भूख। सेकंड क्या है? आपके इमोशंस। जो आप थर्ड लेवल है वो हम बाद में पहुंचते हैं, बहुत वो आगे है, वो है स्पिरिचुअल लेवल। पर सबसे पहले आप अपने शरीर की जो भूख है उसको क्या करते हैं? खत्म करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल लाते हैं। हम जहां 2 टाइम खा रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे? 1 टाइम खा रहे हैं। आपने उस शरीर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। कहता डिनाई योरसेल्फ। हाँ जी, आगे पढ़े। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए अब वो कह रहा है कि प्रतिदिन, एवरी डे, सिर्फ ईस्टर के दिन नहीं, सिर्फ क्रिसमस के दिन नहीं, सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन नहीं, या जिस दिन प्रार्थना रखी है उस दिन नहीं, या सिर्फ संडे के दिन नहीं। वो कह रहा है कि एवरी डे आप एक चीज को याद रखें। अब क्रूस के बारे में क्यों इतना जिक्र किया गया इस वर्ष के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब क्रूस के ऊपर यीशु जब गया तो सबसे पहले उसके साथ क्या हुआ? फिजिकल टॉर्चर। क्रूस पे जाने से पहले सबसे पहले फिजिकल टॉर्चर किया गया। क्रूस पे सीधा नहीं चढ़ा दिया गया, उससे पहले फिजिकल टॉर्चर किया गया। उसके बाद उसको क्या किया गया? बेइज्जत किया गया, उसको लज्जित किया गया, सबके सामने उसके कपड़े उतारे गए, उसके कपड़ों को बांटा गया, उसके शरीर के ऊपर जख्म दिए गए, उसके नाम को बेइज्जत किया गया। क्या कहा कि ये कौन है? ये वो यीशु है जो अपने आप को क्या कहलाता है? यहूदियों का राजा। उस राजा के नाम को बेइज्जत किया गया। सो वो कहता है कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब आप मसीह के pीछे चलने लगे हैं, सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी, आपके ऊपर लज्जा भी आएगी। और बहुत सारे इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके साथ ब्लेसिंग्स आएंगी। नहीं, यीशु कह रहा है कि सबसे पहले अगर आप मेरे पीछे चलने लगे तो आप ये नोट कर लें, आपको क्रूस उठानी पड़ेगी, और क्रूस के साथ साथ ये चीजें आपके साथ में होंगी। अगर यू आर रेडी, क्योंकि जो डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद है ग्लोरी, उसके बाद है। आपको पहले डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा। जो आपके आसपास अभी दिख रही है फेम, वो फेम यीशु ने जब उसको क्रूस पे चढ़ाने से पहले उसको बेइज्जत किया जा रहा था, तब भी बहुत फेम हो रहा था। तब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। क्या देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए कि ये वो है जिसको हम बोल रहे थे द हीलर। ये वो है जिसको हमने थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले क्या कहा? यहूदियों का राजा कहा। आपके साथ भी हो सकता है, वो भी रहा होगा, मैं नहीं जानता हूं कि आप थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा हाई में थे, बहुत ज्यादा आप हाई पोजीशन में थे, बहुत ज्यादा आप रईस थे, आप नीचे आ रहे हैं। दैट इज पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, दैट इज पार्ट ऑफ फॉलोइंग क्राइस्ट। पर एक चीज को याद रखना है कि जब आप उस सफर को, कलवरी के सफर को पूरा करेंगे, अपनी क्रूज को उठा के सफर को पूरा करेंगे, तब ग्लोरी आएगी। और वो ग्लोरी शैतान आपसे छीन नहीं सकता है। वो ग्लोरी 2024 साल पहले जो मसीह ने अपने पिता के लिए हासिल की, उसको शैतान आज भी 2024 साल बाद भी उसको दबा नहीं पा रहा है, डिनाई नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ नहीं जा पा रहा है। हालेलुया। इंस्टेंट नहीं थी। कितने दिन चली? 3 दिन चली। 3 दिन चली वो लड़ाई, 3 दिन वो सफर चला, छोटा मोटा नहीं था। बेयरिंग योर क्रॉस। बहुत सारे बोलते हैं अपनी क्रूस हम उठा के चल रहे हैं। क्रूस के अंदर उठाने के अंदर यीशु ने एक और एग्जांपल दिया। जब यीशु क्रूस उठा रहा है
तो वो बार बार गिर रहा है। अगर यीशु क्रूस उठाते हुए बार बार गिर रहा है तो लाजमी है कि आप भी गिरेंगे। पर हमारे लिए वचन क्या कहता है कि धर्मी जन कितनी बारी गिरेगा? 7 बारी गिरेगा और 7 बारी उठ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आपको लोग देखेंगे कि ये गिर गए हैं। अगर आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर के बीच में चलने वाले हैं, परमेश्वर के हुक्मों के पीछे चलने वाले हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं, आप गिरे नहीं रहेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप अपनी क्रूस उठा रहे हैं और मसीह आपके साथ है। You are not answerable to anybody. You are answerable to Jesus. आप सिर्फ और सिर्फ मसीह को जवाबदारी देने वाले हैं। और कोशिश करें कि आप मसीह को अपनी जवाबदारी जब देने जाएं, तो जब आपसे मसीह पूछे कि आपने अपने शरीर का इनकार किया था, आपने कहा था कि मैं अपने आप का इनकार करता हूं और मैं मसीह के पीछे चलने लगा हूं, क्या आपने उसको पूरा किया? तो आप कहने पाए कि यस लॉर्ड। एक हम गाना गाते थे जब हम यूथ की मीटिंग करते थे, तो उसमें होता था वो गाना something like yes Lord, yes Lord, yes Lord. When Jesus asked you something, you say yes Lord. When God asks you something, you say yes Lord. बड़ा अच्छा गाना होता था, मेरे को थोड़ा सा भूल गया, बड़ा अच्छा गाना था वो। तो जब हमसे खुदावन हमारे से यीशु पूछे कि आपने वादा किया था कि you deny yourself और क्या करोगे? अपनी क्रूस कितने दिन उठाओगे? हर रोज, कि हफ्ते में 1 दिन, कि हफ्ते में 2 दिन, या जिस दिन आपने फास्ट रखा है उस दिन। और क्रूस उठाने के अंदर बहुत सारी चीजें एक और आती हैं। पनिशमेंट लाजमी है। बहुत सारे कहते हैं कि अब हमारे ऊपर, हमने मसीह को अपना लिया, हमारे ऊपर पनिशमेंट नहीं। पर जब आप गलती करोगे तो पनिशमेंट आपके लिए लाजमी है, 100% है। आज सुबह जब हम आ रहे थे चर्च को, आ रहे थे गाड़ी में, तो बात कर रहे थे, हम मूसा की बात कर रहे थे। मूसा वो इंसान है जिसको खुदा ने क्रिएशन दिखाई पूरी। कौन है इंसान वो? जिसको क्रिएशन दिखाई, जिसने 5 किताबें लिखी, पूरी क्रिएशन दिखाई। आप इमेजिन करें कि वो इंसान जिसको खुदा ने क्रिएशन दिखाई, जिसके साथ रूबरू हुआ, रूबरू होकर बात की, पर उसने एक गलती की। और खुदा ने उसको क्या कहा कि यहां से खड़े होकर देख जहां मैं तुझे, पर तुझे नहीं। अब ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये वो फिजिकल जगह थी, राइट? वो दुनियावी जगह, कनान देश। ये नहीं कि खुदा के साथ नहीं मूसा जाके मिलेगा, खुदा के साथ वो जाएगा, वो जहां पे पहुंचना है वो पहुंचेगा। बट दुनिया में रहते हुए उसने एक गलती की। उस गलती के कारण मूसा को खुदा ने कहा यू कैन नॉट रीच दैट प्लेस। आप उस जगह पे नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ आपने नाफरमानी एक बात नहीं की। पिछली गलतियां भूल गया खुदा, कह रहा अब की बात कर रहा हूं मैं। पीछे जो आपने कर दिया कर दिया। अब आप जब मेरे साथ चल रहे थे, जब आप मेरी प्रेजेंस में चल रहे थे, जब आपने कबूल किया कि मैं आपका हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं करूंगा, मैं आपके हुक्म को कभी नहीं तोड़ूंगा, तब आपने ये गलती कर दी। दैट मीन्स अ क्राइस्ट फॉलोअर, मसीह के पीछे चलने वाला मसीह इंसान, हमेशा उसके अंदर डर होना चाहिए। ये नहीं कि हम गलती करेंगे माफी मांग लेंगे फिर चल देंगे, गलती करेंगे माफी मांगेंगे फिर चल देंगे। नहीं, आप रोजाना ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है जितनी बार तुम करते हो उतनी बारी मसीह को क्या करते हो? तुम क्रूस पे चढ़ाते हो। अब आप इमेजिन कर रहे हो, रोज अगर हम गलती कर रहे, रोज माफी मांग रहे, तो कितनी बारी क्रूस पे चढ़ा रहे हो? 7 बारी हफ्ते में। और महीने के कितने हो गए? 30 बारी चढ़ा रहे हैं। आप कैरी मत करें, हम कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बोझ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको सही, जब हम किसी चीज को सहते हैं तो उसको ज्यादा हम फील करते हैं। जब हमारे को, हम क्रॉस को कैरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम उसको बोझ समझ रहे हैं कि ये हमारी एक ड्यूटी बन गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं,
ड्यूटी बन गई। जब आप मसीहत को ड्यूटी की तरह करेंगे, then you are far from your relation. आप मसीह से बड़े दूर हैं। अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करेंगे तो आप मसीह के बड़े, एक हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशन है, माँ बाप का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, उसके अंदर ड्यूटी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने इस इंसान के साथ ये शेयर करनी है अपनी बातें, फीलिंग्स, कुछ भी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझते हो, आप उसको ड्यूटी नहीं समझते। वैसे ही मसीह जीवन है जिसके अंदर हमें क्या करना है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना कि क्रूस को उठाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपना क्रूस, बहुत सारे क्रिश्चियंस दूसरे का क्रूस देखने लग जाते हैं। मसीह लोग दूसरे का क्रूस देखने लग जाते हैं। उसके क्रूस के अंदर क्या हो रहा है, उसके रास्ते के अंदर क्या हो रहा है, उसका रास्ता कैसे चल रहा है, उसका रास्ता सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कहां पे पहुंच गया है। बिकॉज आपने और मैंने सबने अपना अपना लेखा देना है। मेरे क्रॉस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके क्रॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कितना भारी क्रॉस उठा रहा हूं उससे मुझे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कितना भारी उठा रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबने अपना अपना क्रॉस उठाना है, सबका अपना अपना क्रॉस है। सब अपने रास्ते पे चल रहे हैं यीशु के पीछे। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 15 आयत कहता कि जब आप क्रूस के ऊपर होते हैं तो वो क्रूस की जो यातना है, जो क्रूस की जो दर्द है, क्रूस के ऊपर जो तकलीफें हैं, वो आपको सैंक्टिफाई करता है। उसकी सैंक्टिफिकेशन से आप प्योर हो जाते हैं, और जब आप प्योर होते हैं तो आप खुदा के और करीब हो जाते हैं। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 15 है। हाँ जी, पढ़े जरा, जिसको मिल जाता है पढ़े जरा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अब वो कहता है भले काम करने से, किसकी? आपको और मेरे को किसकी गाइडेंस में चलना है? पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलना है। आपको और मेरे को पवित्र आत्मा दी गई है, आपको और मेरे को होली स्पिरिट दी गई है फॉर द गाइडेंस। आपको और मेरे को दुनिया के साथ चलने के लिए, दुनिया का ज्ञान लेने के लिए नहीं कहा गया। आपको और मेरे को कहा गया है कि तुम दुनिया से अलग किए गए हो। यू आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको और मेरे को दुनिया से अलग कर दिया गया है, ना कि दुनिया के सदस्य मत बनो, दुनिया की बातों में शामिल मत हो, सहभागी मत बनो। आपको पता है कि आज का जमाना जो है ना, आज जो मसीह लोग हैं, आज जो चर्च है, वो कैसा जीवन जी रहा है? वो जीवन जी रहा है कि मैंने मसीह को पा लिया है, अब मैं सेपरेट हो गया हूं, अकेला हो गया, और मैं अकेले में ही रहना है। कौन सा अकेले की बात कर रहा हूं? मैं अपनी आराधना करता हूं, मैं अपनी आराधना करती हूं, मैं अपनी प्रार्थना करती हूं, मैं अपनी बाइबल पढ़ती हूं। सोलो क्रिश्चियनिटी लाइफ जी रहे। आपको पता है पूरी बाइबल में सोलो क्रिश्चियनिटी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं है ही नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल अबाउट अदर पीपल। दूसरों के साथ संगति करते हुए मसीह जीवन बिताना। क्रिश्चियन लाइफ ही है कि आप कैसे दूसरे को सहते हो। इवेंजलिस्ट बिली ग्राम, लेट इवेंजलिस्ट बिली ग्राम, वो एक दिन प्रीच कर रहे थे और वो इस बारे में बोल रहे थे कि ये बाइबल हमारी हमें इसलिए सिखाई गई है, इसलिए दी गई है कि हम जो हमारा इटर्नल लाइफ की प्रिपरेशन करें, जो हमारा आने वाला अनंत जीवन है उसके लिए तैयारी करें। अब अनंत जीवन पाने के लिए सिर्फ आप सोलो नहीं चल सकते, क्योंकि जहां के लिए आप तैयारी कर रहे हैं
वचन बताता है कि वहां पे और भी लोग जा रहे हैं, आप और मैं अकेले नहीं जा रहे। अगर हम उनको यहां पे सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको उस क्रूस के दर्द को और उनको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहां पे कैसे सहन करेंगे? हालेलुया। यू कैन नॉट लिव अ सोलो क्रिश्चियन लाइफ। आप अकेली मसीह जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अगर आप जी रहे हैं, ये सबसे बड़ा डिमोनिक डॉक्ट्रिन है शैतान की आज चर्चेस के अंदर। एक मैं सनोजे में हमारा जब चर्च शाम का होता है, तो वहां पे एक लेडी आती थी। अच्छा, वो शी वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स, वो मुस्लिम लेडी थी, वो कन्वर्ट हुई थी। अब उसकी डॉक्ट्रिन बड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने क्या कहा, कहते मैंने अपने आप को अकेला कर लिया, सेपरेट कर लिया अपने आप को, वो अकेली रहती थी, और कहती मैंने ये बाइबल को बाय हार्ट कर लिया पूरा। कितने सालों में? आई थिंक 4-5 साल बोला था, राइट? 4-5 सालों में मैंने इस बाइबल को, उन्होंने अपनी पूरी बाइबल कर रखी, पढ़ रखी, और मैं अकेली रहती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ और खुदा मुझसे बात करता है, और मैं कभी कभी चर्च चल जाती हूँ, कभी कभी मैं चर्च। दिस इज डिमोनिक। ये शैतान की ओर से ये डॉक्ट्रिन कहीं पे नहीं है, ये अपने मन की बनाई हुई है कि खुदा कहता है तू पवित्र रहने के लिए तू सबसे अलग हो जा। आप कैसे पवित्र हो जाएंगे? आप ये कैसी पवित्रता आई है जो आपको अपने लोगों से मिलने, आपको चर्च से मिलने नहीं दे रही? हाथ कह रहा है कि मैं इसको काट के साइड पे रख लेते हैं ताकि मैं पवित्र हूं, बाकी शरीर क्या कर रहा है? ये गलत है। आप समझ रहे कि वचन कहता है कि अगर तेरा हाथ गुनाह करता है तो उसको काट दे ताकि वो अलग हो जाए। ये नहीं कह रहा कि हाथ गुनाह से बचने के लिए शरीर से अलग हो जाए। ये दो अलग चीजें हैं, ये टोटली डिफरेंट है। इसको गलत समझा जा रहा है। आप अपने हाथ को अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बात कर रहे हैं, आप बॉडी को अलग नहीं कर रहे हैं। यीशु ने कहा द चर्च इज माय बॉडी। ये जो चर्च है, ये जो कलीसिया है, ये मेरी बॉडी है। अब इसको सेंटिफाई करने के लिए पूरी को सेंटिफाई करना पड़ेगा। आप अकेली उंगली को, हाथ को सेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और हाथ को साथ में ही जुड़ के रहना पड़ेगा। हाथ अगर अलग हो जाएगा तो वो डेड हो जाएगा, क्योंकि जो मेन सोर्स है वो कहां से आ रहा है? उसको इस बॉडी से आ रहा है। जो न्यूट्रिशन आ रहा है उसको बॉडी से आ रहा है। अगर वो अलग हो जाएगा अपने आप से और वो कहेगा मैं पवित्र बन गया हूं, तो क्या होगा? खत्म, उसकी लाइफ डेड है, वो किसी काम का नहीं है। आप अपनी क्रूस को उठा नहीं रहे हैं, आप अपनी क्रूस को घसीट रहे हैं, आप उस दर्द को सह नहीं रहे हैं, आप उस दर्द से भाग रहे हैं कि मुझे दर्द ना हो जाए, कहीं मुझे कील चुभने से दर्द होगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जहां कील चुभाया जा रहा है वहां से मैं वहां से मैं निकल लेता हूं। ये क्रूस उठाना जो है मसीह लोगों के जीवन के अंदर, ये बड़ा डेंजरस हो रहा है। अपने आप को डिनाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्रदर से, इस सिस्टर से, या इस पास्टर से, या किसी से भी मैं इसके सामने नहीं आऊंगा, मैं इससे मुलाकात ही नहीं करूंगा, मैं इस कलीसिया में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। दैट इज नॉट डिनाइंग योरसेल्फ, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिश, अपने मन, अपनी बातों को डिनाई नहीं कर पा रहे। होना क्या चाहिए था, जहां आप जा रहे हैं वहां पे अगर खराबी है तो आप वो मसीह होने चाहिए कि उस खराबी के अगेंस्ट खड़े होकर आप उस खराबी को सही करें, आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनके मन बदले जाए, उनकी जिंदगियां बदली जाए। दैट इज अ क्रिश्चियन। वो मसीह है, वो यीशु है।
यीशु जब पहुंचा, वो भीड़ क्या कर रही थी? पत्थर मार रही थी किसको? उस व्यभिचारी औरत को। उस व्यभिचार करने वाली औरत को सारी भीड़ क्या हो रही थी? मिलके पत्थर मार रही थी। तो यीशु ने क्या किया? मुंह फेर लिया उसकी ओर? नहीं फेरा ना। जो वहां पे भीड़ में खड़े होंगे वो भी क्या सोच रहे होंगे? हो सकता है क्या पता यीशु इसके साथ खुद रिलेशन हो यीशु का, तभी इसके लिए क्या वो खड़ा हो गया। हो सकता है ना, क्योंकि सोचने वाले कहां जाते हैं? गलत डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। वो क्या सोच रहे होंगे? कुछ लोग वहां खड़े हुए कि हो सकता है यीशु भी इसके पास जाता होगा, तभी इसके पास इसके लिए खड़ा हो रहा है। 100% ये सोचते होंगे। और यीशु ने क्या किया? एक मसीह इंसान का जो कैरेक्टर होना चाहिए, यीशु ने क्या कहा? अगर किसी ने गुनाह ना किया हो तो सबसे पहले क्या करो भाई? उठाओ पत्थर। क्या करो? इसको कितनों ने मारा? किसी ने मारा, भाग गया। सब भाग गए। बिकॉज यीशु दर्द को जानता था, उसने दर्द को सहा है, वो उस दर्द के ऊपर फोकस कर रहा है, जिस दर्द को आज मसीह लोग भागते हैं। अगर हमें 3 सर्विस करनी पड़े, क्या हो जाएगा? आज थकावट हो जाएगी, राइट? अगर हमें सुबह से लेकर शाम तक हम सबको आज सर्विस करनी पड़े तो क्या कहेंगे हम? बहुत थक गए, वेरी टायर्ड। और यही हमें सुबह से लेके हमें शाम तक काम करना पड़े तो हम क्या कहेंगे? हमने क्या की है? मेहनत की है। वी आर हार्ड वर्किंग पीपल। हम मेहनत कर रहे हैं, क्यों? कलाम कहता है मेहनत वाले को क्या मिलता है? फल मिलता है। पर हम जब चर्च में मेहनत करने की बात होती है सुबह से लेके शाम तक, तो हम क्या कहते हैं? टायर्ड हो गए, थक गए हम। साउथ में एक चर्च है, उस पास्टर का नाम है पास्टर सतीश कुमार। उनकी 6 सर्विस होती है, 6 सर्विस होती हैं, और 6 की 6 सर्विस वो पास्टर खुद लेते हैं। सबसे पहली सर्विस जो होती है 6 बजे स्टार्ट होती है, तो लास्ट सर्विस होती है वो 8 बजे। वो 6 की 6 सर्विस खुद करते हैं। आज भी वर्ल्ड का, बीबीसी के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट चर्च है उनका। पर हम अपनी क्रूस को उठा नहीं पा रहे, अपनी क्रूस को सह नहीं पा रहे हैं। हमारे पास बहाने बहुत सारे, किसी का कुछ है, किसी का कुछ बात। एवरीबॉडी हैज एन एक्सक्यूज। पर हमें उस एक्सक्यूज को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम क्या करो? सबसे पहले अपने आप को डिनाई करो। जब तक हम डिनाई नहीं करेंगे, हमारे पास एक्सक्यूज खड़े रहेंगे। जब मर्जी आप ले लो, एवरी डे प्रार्थना करनी पड़े, उसके लिए एक्सक्यूज है हमारे पास। खुदा ने फेथफुल नेशन बनाने की बात की, जिसका नाम क्या रखा? इस्राएल। और वो फेथफुल नेशन कैसे चलता था? जब मूसा उनको लेके आ रहा था, उनका फेथ तब था अच्छा जब ऊपर से क्या गिरता था? मन्ना। आज तब उनका फेथ होता था कि रोज हमें मन्ना। आज मन्ना हमारे हाथ में है 24/7। हमारा फेथ कैसा हो गया? बड़ा कमजोर। मन्ना हमारे पास रहता है हमेशा, हमारे हाथ में रहता है मन्ना। हम इसको खाते नहीं है। हम खाने के लिए कहां जाते हैं? बाहर ढूंढते हैं कहीं और। खाना हमारे पास है, ताकत के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास है, हम बाहर कहीं और ढूंढने लग जाते हैं। We are losing that faithful nation just because we are not denying ourselves. हम अपने आप को डिनाई नहीं कर रहे, इसलिए हम उसको खो रहे हैं। आज पढ़े इसको 1 पीटर को दोबारा से। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 1। उसमें क्या कहता है?
जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, अब कहता है कि मसीह ने शरीर में होकर दुख को उठाया। उसने इसलिए उठाया कि कल को उठ के कोई ये ना कह दे कि यीशु आप नहीं जानते कि शरीर के ऊपर तकलीफ, दर्द, परेशानी क्या है। आप नहीं जानते कि फैमिली प्रॉब्लम क्या है। आप नहीं जानते कि माँ बाप का मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, माँ बाप की मेरे को टेक केयर करनी पड़ती है। आप नहीं जानते कि ये क्या है, क्योंकि यीशु ने कितने साल किया? 30 साल उसने अपने माँ बाप की पूरे तरीके से टेक केयर शरीर के अंदर होते हुए। तो जीसस नोज एवरीथिंग। वो सब जानता है कि हर चीज पैसे से आती है। वो जानता है कि खाना पैसे से आता है, कपड़ा पैसे से आता है। वो सब जानता है कि परिवार के अंदर कैसे रहा जाता है, क्योंकि ही वॉज द एल्डर वन। उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। जब उसने शुरू की तो उसने अपने आप को फिर क्या किया? डिनाई किया कि अब मेरी ख्वाहिशें कोई नहीं, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब अपने लिए, अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को जब हम रखते हैं फर्स्ट, हम वो मोस्टली अपने आप के बारे में सोचते हैं पहले। बहुत सारे कहते हैं कि हम तो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को सोचते हैं कि मेरे को अच्छा लगे, मेरे लिए कंफर्टेबल हो, मेरे को भूख लगी है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को ये फील होता है। इट्स अबाउट मी। तो यीशु ने मी को निकाल दिया। उसने जाके प्रचार किया लोगों के बीच में, उसने जाके चंगाई की लोगों के बीच में। अपने घर वालों के लिए क्या किया उसने? कोई मिरेकल जानता है कि उसने अपने घर वालों के लिए किया? आपको क्या लगता है किया होगा कि नहीं किया होगा? मान लो नहीं भी लिखा गया, तो आपको क्या लगता है यीशु ने अपने फैमिली के लिए कोई मिरेकल किया होगा? नहीं किया होगा, क्योंकि उसने पहले बहुत बार इस बात का हिंट दिया। एक काना गलील की शादी में दिया। उसके बाद एक दिन यीशु बैठा हुआ था सभा के अंदर, और उसकी कौन आया? उसकी माँ और उसके बहन भाई आए। तो वो बोल रहे हैं कि कौन आया? तेरी फैमिली आई है। तो यीशु क्या कह रहा है? मेरी ये फैमिली नहीं है। इससे वो हिंट दे रहा है कि मैं अपनी जो मेरी मी सेल्फ थी वो मैंने खत्म। इसलिए यीशु ने कहा वहां पे कि जो मेरे पीछे चलने लगे वो अपने आप को डिनाई करें। ऐसे नहीं कहा उसने पहले करके दिखाया, डिनाई करके दिखाया। माँ का इकलौता बेटा, बड़ा बेटा, और कहते हैं कि जो हिस्ट्री बताती है वो कहते हैं कि ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन। बड़ा हैंडसम था। तो आप इमेजिन करें कि आसपास के जो लोग होंगे वो उसकी माँ को भी कितनी कहते होंगे कि तेरा लड़का बड़ा हैंडसम है, बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छा है, लोगों के साथ बर्ताव में बहुत अच्छा है, और माँ कितनी खुश होती होगी। पर वही 30 साल बाद वो लड़का क्या कह रहा है? अब मैं इनका नहीं हूं, अब मैं किसका हूं? अपने स्वर्गीय पिता का। ये डिनाई कर रहा है। मेरे को पता है ये डिनाई करना इतना इजी नहीं है, but that is the life of a Christian person. अपने आप को डिनाई करते हुए, not your family. इसको जरा ध्यान रख लेना, कहीं इसको कहीं गलत मत ले लेना। वो कहता अपनी फैमिली नहीं, आपको अपनी मी डिनाई करनी पड़ेगी कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिनाई करने को नहीं कर रहे, क्योंकि क्रूज के ऊपर उसने अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाया। वो हम किस दिन और सीखेंगे। पर उसने अपने आप को डिनाई किया, और वो ही आज क्रूज, बेरिंग योर क्रॉस, जो मेरा आज टॉपिक है। अपनी क्रूज को आपको संभालना, अपनी क्रूज को आज आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आनंद के साथ जब अपनी क्रूज को उठाएंगे आप, enjoying your pain is very important. In Christ आप joyfully, जब आपकी परीक्षा आती है, जब आपके ऊपर टेम्पटेशन आती है, कुछ भी आता है, और ये चीज होती है जब आप जिस दिन आप फास्ट रखोगे उस दिन सबसे ज्यादा आपके ऊपर टेम्पटेशन आएगी, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी, आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गुस्सा दिलाएंगे। वो आपको परखा जा रहा है।
मसीह जीवन के अंदर परीक्षा अगर जितनी ज्यादा होगी उतने ही सक्सेसफुल आपका मसीह जीवन और आपका दुनियावी और आपका स्पिरिचुअल जीवन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जितनी ही आपकी इजी रहेगी लाइफ, उतना समझ लेना कि आप मसीह जीवन में पीछे चल रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि यीशु जब लड़खड़ा के गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहा था। अगर वो गिरा रहता तो क्या होता? उसको उठा के ले जाते तो बड़ा इजी हो जाता। क्या करते? उसको उठा के ले जाते, पर वो उठ रहा था, गिर रहा था, फिर उठ रहा था। उसके लिए बंदा खार किया गया था पर उठा नहीं पाया, फिर यीशु उठा रहे। आपका और मेरा मसीह जीवन, आप गिर रहे हैं कोई बात नहीं है, आपको उठाने के लिए मसीह है। वो हाथ फैलाए खड़ा है, वो हाथ बढ़ाए खड़ा है, वो आपको उठाने के लिए तैयार खड़ा है। वो कहता है अपना हाथ बढ़ाए और हम उसको आपको उठाएगा। आप उसे पुकारेंगे तो वो आपको उठाएगा। फॉर दिस लाइफ, इसके बाद और कोई जिंदगी नहीं है। इसी के अंदर आपको और मेरे को ये पूरा करना पड़ेगा। इसी के अंदर ही आपको और मेरे को अपनी क्रूज को उठाते हुए इस जिंदगी को पूरा करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर लाइफ। इसके बाद और कोई जिंदगी नहीं है। जो आपको सेकंड चांस मिलेगा, मेरे को सेकंड चांस मिलेगा। अगर इसमें मिस हो गया तो दोबारा नहीं होने वाला। एंड देयर इज नो मर्सी, क्योंकि सफरिंग मॉडिफाइज फ्लैश। मॉडिफाई करने के साथ साथ वो क्या करती है? प्योर करती है, प्योर करेगी, प्योरिटी लाएगी आपके अंदर सफरिंग। इसलिए सफरिंग से डरो मत। मैं आज बहुत सारे मसीहों को बताना चाहूंगा कि सफरिंग से डरो मत। वचन कहता है कि मेरे नाम से अगर आप लज्जित किए गए हो ना, तो मुबारकबाद है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपके लिए जो ताज वहां पे रखा जाएगा वो आप इमेजिन नहीं करते। अगर आपको लज्जित किया गया है उसके नाम से, डजंट मैटर आपको सभा में किया गया, आपकी फैमिली में किया गया, कहीं पे भी किया गया है, और आपने उसका डिनाई नहीं किया। इसमें एक और बात है, दैट यू डिडंट डिनाई। आपने डिनाई नहीं किया, आपको लज्जित किया गया, आपको सफर किया गया। अगर आप अपनी टेम्पटेशन के अंदर सफर कर रहे हैं उस समय, तो कह रहा है तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा गया है उस जगह पे जहां के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जब यीशु फाइनली क्रूज के ऊपर पहुंचा, उस क्रूज के ऊपर जब वो पहुंचा, द होल वर्ल्ड कैन सी। आप भी जब वो क्रूज को उठाते हुए उस जगह पे पहुंच जाएंगे, कलवरी पे पहुंच जाएंगे। जिस चर्च का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है कलवरी टेम्पल। आप उसको गूगल कर सकते हैं। वो अपने आप को डिनाई करते हैं रोज। 6 सर्विस करनी इट्स नॉट इजी। 6 बारी आपको प्रचार सुनाना पड़ रहा है, 6 बारी आप स्टेज पे जा रहे हैं, 6 बारी आपके डिफरेंट लोग हैं आप फेस कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी। मेरे को पता है ये अपने आप को डिनाई करना इज नॉट इजी। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम 2 सर्विस करते हैं है ना, और 6 बारी करना पड़ता है, क्योंकि उसका असर है, उसका जो प्राइज मिलना है वो यहाँ पे दुनिया में नहीं मिलना। दुनिया देखेगी जरूर, डेफिनेटली। जब आप अपनी क्रूज को उठा के उस कलवरी के ऊपर पहुंचोगे, लोग देखेंगे जरूर, बट यू गोना बी ग्लोरीफाइड इन हेवन। हालेलुया। यहाँ पे ग्लोरी किसकी होगी? उस खुदा की होगी, उस यीशु की होगी। पर आपको जो ग्लोरिफिकेशन मिलेगी, जो आपके ऊपर ताज रखा जाएगा, वो स्वर्ग में रखा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसी के लिए तो चल रहे हैं। अगर आप किसी दुनिया की चीज के लिए चल रहे हैं तो फिर आप मसीह की उस यात्रा को, उस कलवरी की यात्रा पे नहीं चल रहे हैं। आप उस कलवरी के सफर पे नहीं चल रहे हैं, आप फिर किसी डिफरेंट पे चल रहे हैं। आपका और मेरा सफर जो है वो कलवरी का ही है। कहने को कितना है? 2-3 मील का था, ज्यादा नहीं था। पर कितने घंटे लगे आपको पता है? ऑलमोस्ट 6 to 7 hours। 7 घंटे लगे यीशु को उस कलवरी के ऊपर पहुंचने में।
उन 7 घंटों में उसने बेइज्जती सही, उन 7 घंटों में उसने मार सही, उन 7 घंटों में उसने अपना खून बहाया, उन 7 घंटों में उसने क्या कुछ नहीं सहा। वो 7 आवर्स जिसने हम सब की जिंदगियों को बदल दिया। अगर वो 7 घंटे यीशु डिनाई ना करता अपने आप को और वो अपने बारे में सोच लेता, तो क्या होता? आज आप और मैं यहां ना बैठे होते, आप और मैं उस पाप से मुक्त ना हुए होते, आप और मैं अनंत जीवन ना पाए होते। अगर यीशु सोचता कि ये कांटे जो है बहुत जोर से चुभ रहे हैं, इसका खून बहुत बह रहा है, वो सोचता कि ये जो मेरे कोड़े मारे गए हैं इसके बाद मैं चल नहीं पाऊंगा, अगर वो सोचता कि मेरा इतना ब्लड लॉस हो गया है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, अब मैं नहीं, हमें क्या होता है, छोटा सा कट लग जाए कहीं, देख के कहीं तो बेहोश हो जाते हैं, ब्लड लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा सा ब्लड देख लें तो क्या होने लग जाता है, दिल घबरा रहा है, बहुत ज्यादा दिल घबरा रहा है, मेरे से नहीं देखा जाएगा। स्पेशली जो मदर्स है, वो क्या होती है, अपने बच्चों का कहीं देख ले तो चोट लगी तो बड़ी जल्दी घबरा जाती है, ओह क्या हो गया। मैं इमेजिन करता हूँ कि मरियम यीशु की माँ, वो क्या कर रही थी, वो कपड़ा लेके उसके खून को पोंछते हुए जा रही थी, उसके खून को पोंछते हुए जा रही है कि ये कितना कीमती लहू है। उस लहू को, उस कलवरी के रास्ते को, वो 2 मील के रास्ते के ऊपर वो उसके खून को पोंछते हुए जा रही है, और वो बाकी औरतों को भी बोल रही है, क्या कह रही है कि कपड़ा लाओ, कपड़ा। इट्स नॉट इजी, आई नो, पर आप यीशु के पीछे चल रहे हो तो आपको ये करना, क्योंकि यहाँ पे कोई खून तो नहीं बह रहा है, पर वही जो बात पसी ने कही कि हमें डिनाई करके हुए समय निकालना, सिंपल सा हो जाता है, वक्त निकालना। आप पर्सन निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप निकालो, बट निकालो जरूर, समय निकाल के बाइबल पढ़ें, प्रार्थना में जाएं, संगति करें। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको पता है आपकी लड़ाई किसके साथ? शैतान के साथ। पता है सबको कि नहीं पता है? नहीं, खबर नहीं है आपको, पता है ये नहीं, खबर नहीं। शैतान के साथ आपकी लड़ाई है, उसके पास कितनी आदमी है? उसके पास डीमंस है, विचेस है, सब कुछ है उसके पास, बड़ी तगड़ी आर्मी है उसकी। अब आप अकेले रह के इतनी बड़ी आर्मी का सामना कर सकते हैं? एक अकेला सोल्जर हजारों की आर्मी का सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में इकट्ठे होके प्रार्थना करने से परहेज मत। दिस इज द एंड डेज। कहता है कि अंत के दिनों में प्रार्थना करने से, दुआ करने से बाज मत आना, क्योंकि समय बहुत क्या होगा, अगर आप अकेले होंगे तो शैतान के पास मौका मिलेगा, वो आपको पकड़ सकता है, जकड़ सकता है। यस, गॉड इज देयर टू फ्री यू, आपको आजाद कराने के लिए परमेश्वर है, और वो कहता है कि तुम फंस मत जाना। इसलिए हम आखिर में जब दुआ करते हैं तो वो कहता है, दुआ में क्या मांगते हैं? हमें परीक्षा से। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारी दुआ के अंदर ये रोज होना चाहिए कि तुम कहीं टेम्पटेशन में, कहीं परीक्षा में ना पड़ जाओ, ना फंस जाओ, क्योंकि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है, और समय बहुत निकट है, और समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। टाइम इज मोर प्रीशियस, समय सबसे ज्यादा प्रीशियस है। इसलिए वो कहता है कि इन चीजों में मत फंस जाना कहीं पे। कोशिश करो कि आप परीक्षा में ना फंसो, और अगर आप फंस गए हो तो फिर क्या करो? अपनी कलीसिया के साथ मिलो, अपने सहभागियों के साथ, अपनी लोगों के साथ प्रार्थना में जाओ, ताकि तुम परीक्षा से निकल सको। तुम्हारी सहायता, क्योंकि हमारी सहायता कहां से आएगी? उससे ही हमसे आएगी, वो परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद से मांगेंगे कि आज खुदावंद हम अपने आप को डिनाई करते हैं। आज खुदावंद हम अपनी क्रूस को उठाने का,
उस क्रूस के साथ चलने का, उस क्रूस का जो दर्द है उसको सहने की हम खुदावंद आपसे मांगते हैं ताकत, हम आपसे मांगते हैं समझ परमेश्वर कि हर एक इंसान, हर एक वो खुदावंद जो मसीह के पीछे चल रहा है, जो भी इसको सुन रहे हैं खुदावंद सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी इसको सुन रहे हैं अपने घरों में बैठे या यहाँ पे खुदावंद आपकी प्रेजेंस में, उन सब के ऊपर खुदावंद आप अपनी दया, अपनी करुणा वाला हाथ बढ़ाएं खुदावंद, ताकि खुदावंद वो अपने आप को, अपनी शरीर की अभिलाषों को, शरीर की बातों को खुदावंद डिनाई करने पाए, डिनाई करते हुए खुदावंद वो आपके साथ चलने पाए, आपके पीछे चलने पाए। और जब खुदावंद जो शैतान आए तो ये शैतान का खुदावंद जो भी अटैक है खुदावंद इनकी लाइफ में ना, हम आपके फरिश्तों का बाड़ा इनकी जिंदगियों के ऊपर लगाते हैं खुदावंद। यस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। हम मानते हैं खुदावंद हर एक की जीवन के अंदर खुदावंद वो क्रूस के रास्ते के अंदर आप इनकी मदद करें, सहायता करें, so that Lord they can glorify your name, वो आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो आपके नाम को वो ऊंचा उठाने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सभी खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ तारीफ, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करता हूँ और जिंदे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावंद। जो भी लोग आज खुदावंद लापरवाही से अपने घरों में बैठे हुए हैं खुदावंद, उनके लिए मेरी प्रार्थना है खुदावंद, उनके सामने कौन सी यूरो की दवा है खुदावंद, कौन सी तकलीफ है, कौन से दुख में है यीशु, उनके दुख को दूर करना खुदावंद, उनको चिंगाई देनी यीशु। जेकर और कोई शैतान की जकड़ में है यीशु, आज वो शैतानी जो भी पावर है यीशु के नाम में, वो सकंजा, वो जकड़ उनके जीवन से दूर होने पाए। उनके मन को चेंज कर खुदावंद, तेरी पवित्र आत्मा खुदावंद आज एक जन से बातचीत करने पाए। जब तक हम टेम्पटेशन में पड़ते हैं, यीशु के पास भी टेम्पटेशन आई। हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर टेम्पटेशन जरूर आती है। 5 साल 6 साल पहले मेरी जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ी टेम्पटेशन आई थी। जब खुदा ने मेरी मिसेस एग्नेस को अपने पास बुला लिया, मेरे पास बहुत बड़ी टेम्पटेशन थी कि मुझे खाने के लिए रोटी का कुछ इंतजाम नहीं था, पर मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं, उस टेम्पटेशन के बीच में भी मुझे खुदा ने स्थिर रखा है, स्थिर रखा है। आज भी मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे संभाल के रखा है, मुझे आशीष दी है, अच्छी सेहत दी है। इंसान दुनिया में रहते हुए हमारे सबके सामने टेम्पटेशन तो आएगी, पर जेकर हम अय्यूब की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, उस टेम्पटेशन में जब वो खरा निकलता है, जब उस टेम्पटेशन में उसने खुदा की निंदा नहीं की, फिर खुदा ने उसको डबल आशीष दी है। एलिया और अलीशा की जिंदगी के अंदर हम चाहते हैं कि हमें खुदा डबल आशीष दे, और अलीशा ने अपने दास की, अपने नबी की, अपने गुरु की, अपने उस्ताद की कभी भी पीछा नहीं छोड़ा और उसकी बात वो मानता था। तब जब अलीशा एलिया उसको कह रहा था यही रुक जा, यही रुक जा, देने में रुक जा, जर्दन नदी के किनारे में जाके उसको कह रहा है यही रुक जा, मैं जर्दन के पार जाके आता हूं। और अलीशा ने कहा आए मेरे उस्ताद, आए मेरे गुरु, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज भी जेकर मैं और आप चाहते हैं कि खुदा हमें दुनियावी आत्मिक आशीष बरकत दे, हमने अपने गुरु यीशु का पल्ला नहीं छोड़ना है, अपने यीशु के पीछे चलना है, अपने पुत्र खुदा के पीछे चलना है, जो सारी टेम्पटेशन को, मेरे और आपकी लाइफ को दूर कर सकता है। अय्यूब की लाइफ से जब उसने टेम्पटेशन आई तो खुदा ने उसको सारे रोगों से चंगा किया है। फिर से खुदा ने उसकी पूरी पैर से लेकर सिर तक जो जख्म उसके निकल
निकले हुए थे उनसे शुद्ध किया खुदा ने, उसको शुद्ध करके फिर खुदा ने उसको आशीष दे बरकत दी है। लेकिन आज हम खुदा के साथ डिनाई करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने डिनाई किया यीशु के पीछे चलने के लिए। सबसे पहले मैंने डिनाई अपनी जॉब की करी, उसके बाद मैंने अपने बेटों को, अपने घर को छोड़ के आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपने आप को डिनाई करा, अपने घर को डिनाई करके, सब कुछ को डिनाई करके मैं यीशु के पीछे चलने लगा। मैं यीशु के पीछे सब कुछ, जब यीशु ने अब्राहम को कहा छोड़ दे अपना घर बार, जहां मैं बोलूंगा नहीं जाना, उसी तरीके से जब खुदा ने मुझे कहा कि तूने अपने जाओ, अपने बच्चों को, अपने घर को छोड़ के इस यूएसए में जाके मेरा प्रचार करना है, मेरा वचन सुनाना है, तो मैंने सारी चीजों को छोड़ के आज यूएसए में खुदा के वचन के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। उस खुदा का धन्यवाद करता हूं। यहां भी आने के बाद जैसे योशुआ की पुस्तक में उसकी 8 बाब में लिखा हुआ, फर्स्ट योशुआ 1 चैप्टर उसके आप लोग ने कहा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे अंग संग रहूंगा। उस यीशु का धन्यवाद करता हूं, उसने अपने प्रॉमिस को मेरे साथ पूरा किया है कि मैं जहां कहीं गया, बड़ी यहाँ आने के बाद भी बड़ी टेम्पटेशन थी, बड़ी तकलीफें थी, मेरे पास रहने के लिए कुछ जगह नहीं थी, फिर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। खुदा ने मेरी लुक आफ्टर करी, मेरी देखभाल करी, मैं जहां कहीं गया खुदा ने मेरी मदद करी, सहायता करी। उस खुदा का धन्यवाद हो, उस खुदा की ही मैं स्तुति करता हूं, उसकी महिमा करता हूं। उसके टेम्पटेशन के अंदर भी जब हम खड़े रहते हैं, खड़े निकलते हैं, तो फिर खुदा बरकत देता है। तो मैं सबको जो हुई ऑनलाइन सुन रहे, मैं कहूंगा कि खुदा के वचन के मुताबिक हम दुनिया में रहते हुए, इसलिए तो उन्होंने लिखा है कि दुनिया में तो रहो, दुनिया के सदस्य मत बनो। हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वर्षिप के लिए, सुंदर वचन के लिए जो बेटे ने आज शेयर किया है। उसी तरीके से हमने अपने आप को डिनाई करते हुए उस यीशु के पीछे चलना है, ताकि हम सही अपनी डेस्टिनी में पहुंच नहीं पाए। जो यीशु कह के गया है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, आगे फिर तुझे लेके जाऊंगा। हमने तैयार होना है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, जहां यीशु रहेगा हम भी उसके साथ रहेंगे। हमने अपने आप को तैयार करना है, यीशु लेने के लिए आ रहा है, तो हम उसके साथ जाने के लिए अपने आप को, यीशु ने यही कहा कि मैं बेदाग बेजरूरी वाली कलीसिया को लेने आ रहा हूं। तो हमने ऐसा कोशिश करनी है कि हम बड़ी वफादारी, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी बेहतरताई के साथ इस दुनिया में रहते हुए जीवन व्यतीत करें और यीशु के साथ जाने के लिए तैयार। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यीशु से, तो मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया। आमीन आमीन। अगर बाप जो तुम मानते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में। हमारे रोज की रोटी आज हमारे कसूर को माफ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा से तेरे। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्यार, यीशु का पवित्र आत्मा की समर्था हम तो की शक्ति तुम्हारी घर से चर्च के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम संत जितने यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तुम बादलों में न आए, सबके साथ होती है। आमीन आमीन। God bless you. I love you. God bless you.